अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज भी अहम जो ख़बरें हैं या तजिया है वो पाकिस्तान के गिर्द ही होगा, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है। ख़त पूरे मंजरनामे पे छाया हुआ है और इस वक्त जो सारी दुनिया में भी कुछ जगह जो इंटरनेशनल जो मीडिया है वहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस ख़त के हवाले से मामला जो है डिस्कस किए जा रहे हैं। देखिए, अब एक चीज़ मैंने कल बताई थी आपको, बल्कि डे बिफोर यस्टरडे भी मैंने एक बात कही थी कि ये जो ख़त है ना, ये ख़त के जो आया है उसके तो आने में कोई दो राय नहीं है। इस ख़त के असली होने में भी कोई शक नहीं है और ना इसके जो ख़त के जो मंदरजात हैं, जो उसमें जो टेक्स्ट है उसके भी मतलब जो बताया जा रहा है, जो कंटेंट है उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है सारा मवाद, उसके भी मतलब कोई गलत होने में या किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है। जो कुछ बताया जा रहा है वो सही है। वो हम इसीलिए कह रहे हैं कि आपको याद होगा जो हमारे वीलॉग देखते हैं, हमने ये बात जो है ना तकरीबन काफ़ी पहले कह दी थी। हमने ये 9 मार्च को कही थी। मेरे वीलॉग आप देख लें और मैंने वीलॉग के अंदर अब मैंने अपने स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं। मैंने 9 मार्च को ये बात कह दी थी क्योंकि मेरे ज़राए ने तस्दीक कर दी थी कि रिजीम चेंज के हवाले से पाकिस्तान में होने जा रहा है। उसके बाद ये मामला 7 तारीख को लेटर को लिखा गया था, मुझे पहले पता लग गया था। खैर, मैंने फिर 9 तारीख को जब बताया उसके बाद मैंने जो मुतल्लिका लोग हैं उनको भी बता दिया था। उसके बाद मैंने अखबार में बयान भी दे दिया था, देख सकते हैं आप, मेरा सबसे पहले था। और उसके बाद फिर 27 तारीख को जो है इमरान खान ने जब मुनासिब समझा तो इसको मतलब जाहिर किया। असल मसला कहने का ये है कि बुनियादी तौर पर जब एक ख़त आ चुका और वो जाहिर भी हो गया है तो उसको अब उसके ऊपर जो है ना अमली तौर के ऊपर जो है काम होना चाहिए। और अमली तौर पर काम क्या है मैंने इनको बताया था और अपने वीलॉग में भी कहा, और आज भी मुझसे कोई अहम है राब्ता हुआ किसी का तहरीक इंसाफ के, उनको मैंने कहा कि भाई बुनियादी तौर पर जब आपको ये पता लग गया है और आपके तो अब तो सरकारी सतह पर तस्दीक हो गई है कि ये जो है इंटरफेरेंस है फॉरेन पावर की जानिब से पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर के अंदर, और वो भी एक इंटरनल अफेयर, एक तो होता है ना कि मतलब आपने बयान दे दिया। इंटरनल अफेयर में जो होती है ना इन्वॉल्वमेंट, ये भी होती है कि जैसे मिसाल तौर पर मैं किसी गैर मुल्की सफ़ीर हूँ और मैंने पाकिस्तान के अंदर बराह रास्त को अकॉर्डिंग द सिचुएशन पाकिस्तान की पॉलिटिकल, जिसका कि मेरा डोमेन नहीं बनता, उसमें अगर मैं कुछ स्टेटमेंट दे दूँ तो वो भी होती है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि मैं ऐसी जगह कोई इंस्ट्रक्शन जारी करूं कि मेरी वजह से एक दूसरे मुल्क के पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो हैं वो मुतासिर हों। तो ये तो टोटल गलत है और फिर उसके सबूत भी आ गए। तो मैंने कहा था कि इसके ऊपर आप एडवाइस लें और अगर जो आपके पास इदारे हैं सुप्रीम कोर्ट से भी पूछ सकते हैं, आप इसकी तशरीह कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान की मुकन्नना के मामलात किसी गैर मुल्की इशारे के ऊपर मुकन्नना के मामलात उस पर चलाए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन से भी पूछें और सुप्रीम कोर्ट से भी पूछें। तो ये मेरे ख्याल से पूछेंगे, जरूर पूछना चाहिए क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब एक तरफ तो ये मसला चल रहा है, दूसरी तरफ आज ये हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल में लोगों को बुलवाया गया। अब सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में जो बुलवाया गया ना, वो बताता हूँ आपको हुआ कि ये असल में जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था ये कल हुआ था। इमरान खान की तकरीर जो करने जा रहे थे उस पर जब वो बाजवा साहब आए और 2-3 जो मुलाकातें हुई, मैंने बताया था कल के वीडियो में, वीलॉग में बताया नहीं है तो आप कल का वीलॉग जरूर देख लें, मैंने बता दिया था। बहुत सारे मुझे भी टेलीफोन आया कि जनाब अब वॉच चल पड़ी है और बस ये होने वाला है। कुछ नहीं, मैंने कहा होने वाला है। लोग गलत जो अफवाहें फैला रहे हैं, यहाँ मैं आपसे फिर दोबारा एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि बराह करम आप जो है ना मतलब थोड़ा सा खुद भी अकल इस्तेमाल करें। इस वक्त जो है ना फिक्टिशियस न्यूज़ और फेक न्यूज़ और अपनी पब्लिसिटी वो वीलॉग्स के अंदर और कुछ वैसे अपने चैनल्स की रेटिंग हाई करने के लिए खबरें दी जा रही हैं और अजीब अजीब सोशल मीडिया पे। तो मेरे पास तो रिकॉर्ड लगा पड़ा है सोशल मीडिया का वीडियो, उसमें पता नहीं क्या क्या जो लोग मेरे पास भेजते हैं और जो मेरे लोग काम करने वाले मुझे बता रहे हैं, उन सबसे ही में एक चीज़ जो आ रही है सामने के एक उसमें एक ये परसेप्शन दिया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो है सारे, देखिए पाकिस्तान आर्मी के हवाले से मैं पहले बता चुका हूँ, फौज इस वक्त बिल्कुल जो है गैर जानिबदार है। कई लोगों ने कहा कि जनाब वो बाजवा ने उनको मरवा दिया इमरान खान को रूस भेज के। मेरी पिछली वीडियो देखें, जब इमरान खान जब रूस गए थे जाने से पहले और जिस दिन गए थे उस दिन भी मैंने कहा था कि ये जो कुछ इमरान खान गए हैं इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट साथ है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट
पाकिस्तान के मामलात के अंदर पाकिस्तान के मफाद के साथ खड़ी है। इमरान खान चूंकि हुकूमत में है, वजीर है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फौज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उनके ऑर्डर्स मानती है, उनके साथ है। वैसे एडवाइस भी है, ये भी नहीं कि इमरान खान खुद ही में उठा के चले गए, एडवाइस थी उसमें, एडवाइस के साथ गए, वहां जाके मुलाकातें हुई। ये सारी बातें मैं बताऊं। लोग कह रहे हैं कि जनाब वो बाजवा साहब ने उनको आगे कर दिया, अजीब किस्म की बातें हैं। देखिए, इस किस्म की बातें करके आप मुल्क और कौम की ना खिदमत कोई नहीं कर रहा, ये आप जो है ना बहुत गलत कर रहे हैं। फौज बिल्कुल इस वक्त इनके साथ खड़ी है, फौज बिल्कुल मुखलिसाना मशवरे दे रही है, फौज स्टेट के साथ खड़ी है। जितने मामला हैं, कल भी मैंने बताया था कि फौज ने इमरान खान को बड़े अच्छे मशवरे दिए हैं, इमरान खान उन्हीं के मशवरे चल रहे हैं। और ये जो तमाशेबाजी की जा रही है कि सारा काम फौज ने कर दिया, मैंने फौज के हवाले से मेरे पिछले 2 दिन के व्लॉग्स आप देख लें कि फौज के हवाले से मैं बार बार नहीं कहूँगा। फौज का किरदार इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, और इतना अच्छा किरदार इस वक्त पाकिस्तान की फौज अदा कर रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर जो पहले किया था ना लोगों ने किरदार, अब तो टाइम भी नहीं लगना था, तो उन्होंने इमरान खान साहब को घर भेज देना था। आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान में पहली मरतबा बाजवा साहब ने इस मरतबा जो है डायरेक्ट इनके ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया। वरना आप क्या समझते हैं, जो खत आने के बाद ये इमरान खान, मैं जब आपसे कह रहा हूं कि मुझे 9 मार्च को पता लग गया था, तो क्या पाकिस्तान आर्मी को नहीं पता लगा होगा? पाकिस्तान आर्मी को नहीं पता लगा, वहां सफारत खाने के अंदर उनका मिलिट्री अटैची होता है। इस खत के आने के फौरन बाद ही अगर फौज अगर इमरान खान के साथ ना होती और मुल्क के मफाद के साथ होती, तो रात ही उसी दिन 7 को खत मिला था, 7 से पहले यानी 3 या 4 मार्च को इमरान खान साहब को घर भेज दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्मी आज भी उनके साथ खड़ी है, आर्मी आज भी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। क्योंकि अच्छा, लोग फिर एक इल्जाम ये दे रहे हैं कि लो जनाब फौज तो फिर धन्यवाद चोरों को लेके आ रही है। भैया आपको किसने कहा चोरों को लेके आ रही है? फौज ने साफ कहा है कि हम सारे मामलात में गैर जानिबदार हैं। फौज को सब पता है कि कौन चोर है, कितने साहूकार है, एक एक चीज उनके पास है। डब्बा नंबर 10 में बहुत सारी चीजें उनके पास मौजूद है। लेकिन मसलहतन अब तक खामोश रहे हैं। इमरान खान साहब को कहा गया है कि सारे सियासी मामले हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इमरान खान को कहा है कि सारे सियासी मामले हैं, इनको सियासी तरीके से और आईनी और कानूनी तरीके से आप निपटें। कोई गलत बात, कोई तशद्दुद, कोई ऐसी चीज जिसमें मुल्क की नुकसान हो, रियासत की सालमियत पे हरूफ आए या कोई ऐसी बात हो, वो आप ना करें। आइन के तौर पर, कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर जो भी आप करते हैं आप करें। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके अहकामात को मानेंगे। ये बात है। इसको अब किधर से लोग अपनी तरफ से इसकी एक वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ है, मरवा दिया फौज ने, फौज दोबारा चोरों को, कोई फौज चोरों को लेके आ रही, कोई फौज किसी चोरों को, ये मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई फौज नहीं इनको लेके आ रही। और ये बात भी सुन लिया आप कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, वो और बात है अगर को पाकिस्तान के नसीब में बदकिस्मती लिखी हो, को अल्लाह का ही अजाब आना हो, तो ये मुसल्लत हो जाए चोर हम पे। लेकिन मैं आपको आज बड़ी, अब सोर्सेज मैं नहीं बताता, लेकिन आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीम ये लोग नहीं आएंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं ये लोग नहीं आएंगे, चाहे खान रहे चाहे खान जाए। बोल तो खान जा नहीं रहा, ये मैं आप सुन ले, पहली बात नहीं जा रहा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर कुछ मामलात हुए जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हुआ, कुछ, अब सारी बातें मैं इशारा नहीं करूंगा, समझ जाएं, तो अगर भेजना हुआ या वो खुद अगर कुछ मामलात हुए तो और बात है। लेकिन फिलहाल खान नहीं जा रहा। जब खान ने जाना होगा ना तो खुद खान आराम से जाएगा, किसी की मर्जी से, धौंस से, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ना धौंस से वो इस्तीफा देगा और ना किसी के दबाव से देगा। और ये बात जो है ये कही गई थी कि फौज लेने के लिए पहुंची थी, ऐसी कोई बात नहीं। फौज ने बात भी नहीं की इमरान खान से, अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। मैं बड़े बड़े अच्छे व्लॉगर मतलब कह रहे हैं कि उनको कहा था कि आपको मौका दिया जाता है, आप बाहर चले जाएं, हंगामी, तो अजीब बेवकूफ़ी वाली बातें की जा रही हैं। इस किस्म की कोई बात ही नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई इस किस्म की। तो आप जरा मेरे कम से कम सुनने वाले जो है ना अपना जहन साफ रखें, ऐसी कोई बात नहीं है। खान बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वक्त मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ साजिश हुई है। इसीलिए कल जब फौज ने कहा था, तो आज सिक्योरिटी काउंसिल का वो बंद कमरे का इजलास, उसमें कहा था कि भाई इनको बुलाते हैं, जो अपना है अपोजिशन के लीडर शहबाज शरीफ, इनको भी बुलाते हैं, और एक आध और जो अरकान है उनको भी कहा था कि बुला लें, उनको बैठा लिया जाए ताकि वो एक दो बुला के दिखाए। लेकिन जैसे मैंने सुबह ही कहा था, मुझे पता लगा था कि क्योंकि साजिश में ये सारे शामिल हैं, मैंने सुबह ही कह दिया था। मुझसे अखबार वालों ने पूछा था किसी ने फोन करके, तो मैंने कहा ये नहीं जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि फैसल साहब आप ट्वीट, मैं तो फिर ट्वीट भी कर दिया। मैंने कहा कि वहां पे इस वक्त शहबाज शरीफ के घर के अंदर जो है हो रहा है, और हकीकत की बात है, मुझे ही बताया गया कि वो सब परेशान थे। वो ये कह रहे थे कि हम वहां चले जाते हैं। इवन शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर आप वहां जाएंगे बहैसियत अपोजिशन लीडर, और वहां पर अगर जो बात सामने आ गई, उसका जो मवाद आ गया सामने, तो उसमें फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई मेरी तो बड़ी पोजीशन खराब होगी। तो मतलब जिसे कहते हैं ना नकद बेइज्जती, उर्दू में हम कहते हैं ना नकद बेइज्जती, कैश, बिल्कुल उस पर सामने लोगों की बेइज्जती होगी।
तो जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि कह दो जी हम जाते ही नहीं, हमें खाती नहीं मिला, हमें दावत नहीं मिली, इसलिए मैंने पहले कह दिया था वो नहीं जाएंगे, और वो नहीं गए। अब क्या होगा कि वो कौमी असेंबली का इजलास उन्होंने बुलाया है, उसके अंदर वो 2-3 उन्होंने निकाट डाले कि भाई आज ही वोटिंग का वो क्यों, वोटिंग तो सारे आज होगी नहीं, लेकिन ये कि उस पर बहस कराएं, मेरे ख्याल से पता नहीं होती नहीं होती, बहरहाल एक अलहदा मसला है। कहने का मतलब ये है कि जो सारे मामलात हैं असल में वो इंतहाई अहम होते जा रहे हैं इस वक्त। 2 दिन पहले मैंने कहा था, मेरे वीलॉग को अगर आप देखें तो मैंने एक बात कही थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस खत के हवाले से चीन के साथ और रूस के साथ डिस्कस करेंगे। और आज चीन के वजीर खारजा का जो है ना, वजीर खारजा का, वजारत खारजा का जो बयान आया है वो बड़ा अहम है। उस बयान में उन्होंने एक बड़ी वाज़ेह बात की, बड़ी वाज़ेह हो जाती है वो बात। उन्होंने एक बात कही है कि बड़ी ताकतों को अपने तनाज़े के अंदर, मैं अपने अल्फाज में आपको बता रहा हूँ ताकि लोग समझ, बड़ी ताकतों को अपने तनाज़े के अंदर दूसरे या दरमियानी ताकत के मुल्कों को नहीं घसीटना चाहिए। मतलब ये इसको ब्लैकमेल कर दिया, उसको दबाव कर दिया, नहीं, दूसरे अल्फाज में ये चीन के वजीर खारजा ने क्लियर कर दिया है कि अमेरिका रूस के साथ मुखालफत में पाकिस्तान को ना घसीटे। ये बिल्कुल क्लियर है। ये मैंने तो खैर ट्वीट कर दिया, क्योंकि मैं तो चलो सिफारती अमूर के अंदर रहूं, अब मौजूद किसी मुल्क का सिफारतकार तो नहीं हूं ना, लेकिन जो मुल्कों के सिफारतकार होते हैं वो थोड़ा सा उनका कुछ होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, कुछ तरीक़ेकार होता है, वो नाम इस तरह नहीं लेते। तो बुनियादी तौर पर लेकिन समझाने वालों को और समझने वालों को और रियासतों को पैगाम पहुंच जाता है। ये पैगाम मैंने आपको खुल के बता दिया। तो अब मुझे ही बताइए, जो जरदारी साहब या दूसरे लोग कह रहे हैं कि खत जाली है, पाकिस्तान क्या बेवकूफ़ है वजीर खारजा के कहने के ऊपर चीन जो है बगैर उसकी इसकी इतनी बड़ी बात कर देगा इस नोट के ऊपर? ये नोट बिल्कुल सही है और ये नोट आपके पास अब पहुंचा है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने 9 मार्च को बताया था, जिस वक्त ये बात चली थी उसी वक्त ये चीन तक पहुंच गई थी, इवन रशिया तक भी पहुंच गई थी। रशियन एजेंसी को भी इसका पता था, चीन की एजेंसियों को भी पता था, हमारी एजेंसियों को भी पता था। ये बात मैं बता रहा हूं, हकीकत में जिम्मेदारी से बता, सबको पता था। लेकिन अब इसको कब सामने लाना था, किस वक्त सामने लाना था, ये काम जो है चीफ एग्जीक्यूटिव का है, वज़ीर आज़म का था या इदारों का है। जब वो मुनासिब समझते हैं तो वो लेकर आए। लेकिन अब चूंकि कल मैंने बताया था कि वो उसको सीक्रेट डॉक्यूमेंट की वजह से वो कर दिया गया। अब लोग कह रहे हैं कि जनाब ये वो इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, ये तो पहले भी कहा था उन्होंने, वो एब्सोल्युटली नॉट, किसी ने बात ही नहीं की थी। आपको उन लोगों की इत्तला के लिए तो खैर वो तो कभी किसी की बात नहीं मानेंगे, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, उनके लिए, कि ये जितने बड़े बड़े होते हैं ना मगरबी चैनल्स के, और बड़े बड़े जो चैनल्स के जितने भी होते हैं ना जर्नलिस्ट, और जो होते हैं सवाल करने वाले लोग, या बाकायदा जो एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने जाते हैं किसी पर्सनैलिटी का, खासतौर पर यूरोप के अंदर, और किसी हेड ऑफ द स्टेट का, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं ना सवाल करने वाले जर्नलिस्ट, वो आम जर्नलिस्ट नहीं होते, वो कहीं ना कहीं किसी एजेंसी के होते हैं। और बहुत सारी एजेंसियां और बहुत सारी सरकारें जो हैं उनके जरिए बहुत सारी चीज़ों की वजाहतें लेती हैं हेड ऑफ द स्टेट से या फॉरेन मिनिस्टर से, कि हमें पता लग जाए कि इनका नजरिया क्या है। आप समझ रहे मेरी बात, जरा समझने की कोशिश करें। तो अब वो कह दिया कि नहीं जनाब, वो तो ऐसे इमरान खान ने, ऐसे ही उसने सवाल नहीं किया था। उसने जो सवाल किया था ना वो इसीलिए किया था, ये भी मैं आपको बता दूं, वो सवाल इसलिए किया गया था कि अफगानिस्तान से जब फौज निकल जाएगी तो जब वहां पर गड़बड़ होगी तो फिर दोबारा अगर अमेरिका को वहां पर अगर काम करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, तो वो क्या पाकिस्तान इस हवाले से उनको दोबारा मदद करेगा कि यहाँ पे अड्डे दे दे ताकि वो कंट्रोल कर सके। अगर वो समझे अमेरिका के भाई हमारे मफादात पे हमले हो रहे तो वो यहाँ से जवाब करे, तो उस पर उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। अब लोगों ने कहा कि जनाब मोईद यूसुफ से पूछा, भाई शाह महमूद कुरैशी से पूछा, वो हमने फलाने अमेरिकन से पूछा। यार अजीब बेवकूफ लोग हैं, जो वर्बली बातें की जाती हैं उसको कोई भी नहीं कहता। अगर इस तरह शाह महमूद कुरैशी को पता होगी ये बात, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी कहीं ना कहीं होगी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी या मोईद यूसुफ आकर इस तरह अगर प्रेस के अंदर बैठ के बता दें कि जी फलानी बात ने मुझसे ये कही थी, और यहाँ पे आकर खोल दें, तो वो तो एक किस्म की बड़ी गलत बात हो जाती है ना। मतलब यानी ऑफ द रिकॉर्ड बात, यानी वो तो बोलेंगे आप तो इसका काबिल ही नहीं है मोईद यूसुफ के कि आपको सिक्योरिटी का वो बनाया जाए, या अमेरिका तो घुसने नहीं देगा, या शाह महमूद कुरैशी को हुकूमत पाकिस्तान या वो नहीं पसंद करेंगे कि आप ऑफ द रिकॉर्ड बातें डिस्कस कर देते हैं। तो वो ऑफ द रिकॉर्ड कहीं किसी से बात हुई होगी तो उन्होंने गोल कर दिया, उनका भाई ठीक है भाई, तो हमारा मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो बताएगा, हम तो इस पर कुछ नहीं कह सकते। तो ऑफ द रिकॉर्ड बात के ऊपर किस तरह लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया। अब ये तो ऑफ द रिकॉर्ड था ही नहीं ना, ये तो लेटर है ना आपके सामने। मैं भी मिसाल दे रहा हूं आपको समझने की, तो आपके सामने लेटर है, सबूत है, तहरीरी सबूत है, ऑफिशियल लेटर है, ठीक है।
उसके करने के बाद जब इतना हंगामा हो रहा है, तो जो बात सिर्फ वर्बली होनी थी, जो एक ऑफ द रिकॉर्ड अगर अमेरिका की तरफ से होनी थी, उस पर अगर यहाँ कर जबान खोल दी जाती तो कितना हंगामा बनता। ये बेवकूफ लोग हैं, ये हमारी जो अपोजिशन है ना, ये एजेंट है। मैं रोज अव्वल से कहता रहा हूं, मैंने इन एजेंटों की वजह से पाकिस्तान की सियासत छोड़ी है। आज मुझे तकरीबन 18-19 साल हो गए पाकिस्तान की सियासत को मैं छोड़ चुका हूं, इन्हीं हरकतों की वजह से। ये एजेंट है, जब तक इनका सफाया नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर मामला को दुरुस्त नहीं हो सकते। ठीक है जनाब। तो बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है कि कौम को इस वक्त खड़ा होना चाहिए, खान के साथ खड़े हों। अब कोई मुझे कहता है कि जी मैं हिमायत करूं, तो ठीक है, कोई कहता रहे, मैं तो मुल्क और पाकिस्तान के साथ हूं। और ठीक है, खान के साथ इसलिए कि खान ने वही बात आई थी, फिर मेरी घूम के कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान के लिए जिस शख्स ने आवाज उठाई, मेरे लिए तो भाई वो मेरा लीडर है। ठीक है ना, ये इसमें मुझे कहने में कोई वो नहीं। अब बात ये हो जाती है कि इस सारी सूरत हाल के बाद मैं समझता हूं कि इनको उठाना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। इस मामले को जहां तक ले आके जा सकते लेके जाएं, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी जब ये बात चीन ने कह दी है, चीन ने भी कह दी, तो इसका मतलब ये है कि ऑथेंटिफिकेशन भी हो गई इसकी। और एक खबर मैं आपको यहां और बता दूं कि अब चीन ही नहीं, मेरे इल्म में बात आ चुकी है कि बहुत जल्द रूस के वजीर खारजा की तरफ से भी किसी किस्म का बयान आने वाला है। समझ गया? तो ये बात अब इसकी अब इसमें अब कोई शक ना करें आप लोग बिल्कुल कोई शक ना करें कि ये अब लेटर गलत, लेटर बिल्कुल सही था। अब बिल्कुल आपको मुतमईन हो जाना चाहिए और ये पता लग जाना चाहिए आप लोगों को कि इस वक्त जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ एक आलमी साजिश है। अब इमरान खान साहब देखिए क्या करते हैं, वो कैसे इस चीज को हैंडल करते हैं। लेकिन जहां तक मेरे पास अभी तक सारी मालूमात है वो ये है कि अपोजिशन जो है अददी बरतरी तो हासिल कर सकी है, लेकिन उस अददी बरतरी जो कि मुकन्नना से आई मीन असेंबली से बाहर है, क्या उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आज मैं देख रहा था, मुझे किसी ने कहा कि जनाब वो तो कह रहे हैं कि जनाब वजीर आजम जो है उसको भी नामजद किया जाए, उसके हवाले से भी पहले वोटिंग तो हो जाए ना। मतलब इस कौम की बेकरारी देखें, इनकी परेशानी देखें कि कह रहे हैं कि असेंबली में जाए बगैर ही बस आज ही हो जाए सारा मसला कि जनाब क्योंकि अददी लोग सामने आ गए हैं। ये तो आपको बता रहा हूं, जब ये खत के ऊपर बात हो जाएगी इंशाल्लाह ये मामला आस्ते आस्ते सामने आएगा, तो आप यकीन करें, ये मैं आपसे कह रहा हूं कि इंशाल्लाह जिस दिन वोटिंग होगी ना, बहुत सारे लोग जिनके अंदर जरा सा भी जमीर होगा, जरा सी भी पाकिस्तान की मोहब्बत होगी और जरा सा भी किसी को खौफ अगर आ गया कि किसी ऐसे शख्स को हम गिराने जा रहे हैं जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से बात की है, वो थोड़ा सा कम से कम शर्मिंदा होकर वो उस दिन असेंबली में नहीं आएगा। ये कम से कम मेरा अगर होता, यकीन करें, तो मेरा जमीर तो कभी भी, चाहे मुझे आप 10 करोड़ भी दे देते, अगर मैं अपनी पार्टी का भी होता तो मैं अपनी पार्टी के बरखिलाफ जाके उसको वोट देता, क्योंकि एक जमीर के फैसले भी तो कोई चीज होता है ना। ये तो चीजें सब यहीं रह जाएंगी। तो इसके भी अभी आप इंतजार करें। एक तो ये भी हो सकता है और दूसरा ये भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि कानूनी रास्ता तलाश करना पड़ेगा। मैं एक बहैसियत क्योंकि मेडिएशन भी करता हूं और तजिया निगार तो वैसे ही हूं मैं, लेकिन बेसिकली प्रोफेशन तो मेरा मेडिएशन है, थोड़ा बहुत आलमी कानून को भी समझता हूं। तो मेरे ख्याल से ये जो मूव आया है ना, जिसके के अंदर फॉरेन इंटरवेंशन बिल्कुल कंफर्म हो गई है, टेस्टिफाई हो चुकी है, इस मूव को टोटली रिजेक्ट कर देना चाहिए। बल्कि जिन लोगों की तरफ से ये आई है और इस मूव के अंदर जिससे ये पता लगता है कि जो शख्सियात पाकिस्तान की पार्लिमानी अमूर के अंदर और पार्लियामेंट्री अफेयर के अंदर जिन्होंने गैर मुल्की ताकतों को इंटरवीन करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। ये मैं बताऊं, जो मेरे से अगर आप पूछते हैं, छोटा बहुत एक जो कानून को मैं समझता हूं, जो दूसरे जो यूरोप के ममालिक या वेस्ट एशिया के दूसरे ममालिक हैं, उनके हवाले से अगर देखा जाए, उनके माहिरीन ये कहते हैं। अब ये आगे फैसला करना जो है उनका काम है। थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं आपको इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान का इशू ज्यादा था। ईरान के हवाले से बता दूं कि अमेरिका ने पाबंदियां सख्त करनी शुरू कर दी हैं थोड़ी सी। वो ईरान के पासदारान इनकलाब है, उनके ऊपर मजीद पाबंदी लगा दी है और उनके जो असासे वगैरह थे पासदार इनकलाब के कुछ लोगों के, वो भी उन्होंने जब्त कर लिए हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि चीन की रूस की और यूक्रेन की बातचीत हुई थी और उसमें आपने सुना भी होगा कि उसके अंदर हौसला अफजा नताइज आए थे। लेकिन मसला ये, मैंने आपको पहले भी कहा था और जो हमारे पास इत्तलात हैं कि ज़ेलेंस्की साहब जो है ना, वो असल में बेसिकली ही इज अ एजेंट। वो एजेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जब भी जाता है, कोई बातचीत होती है तो फौरन पहले ही खत पेश कर देता है। परसों भी उन्होंने खत पेश कर दिया, कल बातचीत हुई, कल भी उसने बयान दे मारा। कल उसके बाद जब रूस ने ये कहा कि जनाब ठीक है, हम इन इलाकों से जंगबंदी के लिए तैयार हैं, तो उठने से पहले यानी उठ के जब बाहर निकले, अखबार वालों ने पूछा तो कहना जी हमें तो रूस के ऊपर भरोसा ही नहीं है, ये तो झूठ बोल रहा है।
और फिर साथ ही जैसे उन्होंने ज़ेलेंस्की ने बात की, फौरन ही जब वो मेरे ख्याल से वहां से निकले भी नहीं थे कि निकलने से पहले वो यूक्रेन की फौज ने उनके ऊपर हमला कर दिया जवाबी रशिया के ऊपर। तो ये मामला तो चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़ेलेंस्की साहब जो है वो कहीं ना कहीं अमन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल अमन की बात नहीं करना चाहते। और अलबत्ता एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जंग जो है बड़ी तेजी से चल रही है और रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और चेरनोव के ऊपर और खार्किव के ऊपर जो है तकरीबन रूस का कब्जा हो चुका है। लेकिन अंदरून शहर जो मुजाहमत हो रही है उसमें उनको मुजाहमत हो रही है, लेकिन वो लड़ रहे हैं। अगर ये खार्किव और ये सारा अगर हिस्सा आ जाते हो, जिसमें आपको पहले कहा था कि जो कोस्टल इलाके अगर ये कब्जा कर लेता है रूस, तो ये समझे कि यूक्रेन जो है तकसीम हो जाएगा। और एक बात रूस ने बहुत अच्छी की, मैं बता दूं कि जो मुदाखलत की थी तुर्की ने और दूसरे दोस्त मुल्कों ने, जो रूस के दोस्त ममालिक हैं, उसके कहने पर कहीं कहीं इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान की भी बड़ी इसमें शामिल है कोशिशें जंग बंदी के हवाले से। तो उनके कहने के ऊपर रूस ने कम से कम एक बात यकीन दहानी करा दी है कि वो यूक्रेन पर जौहरी हमला नहीं करेगा। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो लेकिन अब देखना यह है कि मगरिब और नेटो क्या करते हैं। अगर मगरिब और नेटो ने दोबारा उकसाया तो हो सकता है कि पुतिन जो है इस यकीन दहानी से फिर जाए। आज के लिए इतना ही। कल खबरों पर इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ तबसरा लेके हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।